हेलो दोस्तों, एजुकेशन 100 में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को जस्टिस नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूएई। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगर हम बात करें चीनी विकास बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी है। 10 फरवरी को केवल $3.2 अरब विदेशी मुद्रा भंडार था, जो सिर्फ 3 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगर हम बात करें भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमने और श्रीलंका के रक्षा सचिव जनरल कमल गुणरत्ने ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और दोनों देशों में हो रहे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का जटिलता को बढ़ाने का सहमति बना। हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है मोरक्को, दक्षिण सूडान, उत्तर कोरिया, पेरू। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी कहाँ है, तो आंसर है लीमा। और वहाँ की मुद्रा क्या है? सोल। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने देश में डेंगू से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू ने डेंगू के प्रकोप के कारण देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व में 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। हाल ही में सीआरपीएफ कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया, जो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय बागवानी मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुल्फ फूड 2023 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है यूएई, कुवैत, कतर, ईरान। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। अगर हम बात करें कृषि और प्रक्रिया खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित होने वाले गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में भाग ले रहा है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना ओपन 2023 जीता है? ऑप्शन है कैमरून नोरी, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। अगर हम बात करें विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में कैमरून नोरी को हराकर फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज ने दूसरी वरीयता प्राप्त ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरून नोरी को 6-3, 7-5 से हराकर अपना 7वां ATP टूर खिताब जीता। किस देश ने हाल ही में अपने रचनात्मक क्षेत्रों को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है? ऑप्शन है यूक्रेन, तुर्की, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें 21 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की। हाल ही में बारबरा बोसन का निधन हुआ है। वे कौन थी? ऑप्शन अभिनेत्री, लेखिका, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, चिकित्सक। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेत्री। अगर हम बात करें अभिनेत्री बारबरा बोसन का 21 फरवरी 2023 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1968 में उनकी पहली फीचर फिल्म द बुलेट थी। वह 1980 के दशक की NBC टेलीविज़न श्रृंखला हिल स्ट्रीट ब्लूज में उन्हें लगातार 5 वर्षों में एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है नई दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, जामनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ।
समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव, जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा सेशेल्स। हाल ही में कनक रेले का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री, फिल्म निदेशक, कॉस्ट्यूम मेकर, नृत्यांगना। इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्यांगना। अगर हम बात करें पॉपुलर क्लासिकल डांसर और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। कनक रेले ने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हाल ही में सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। अगर हम बात करें स्पेन के लिए रिकॉर्ड 180 रन का प्रदर्शन के बाद रामोस, जो स्पेन के विश्व कप और यूरो विजेता टीमों का हिस्सा थे। हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ईरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगर हम बात करें ब्रिटेन ने मई 2022 के बाद पहली बार दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पाउंड कमजोर होने से निर्यातकों का आकर्षण बढ़ जाता है। हाँ तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।